वंस अगेन वेलकम बैक टू एवरी वन ऑफ यू वन ज्ञानदीप क्लासेज। आज के रिवीजन सीरीज में हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड किस टाइप का सवाल आता है, कौन कौन सा इवेंट्स, कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कुछ हम टर्म्स समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रायल, इवेंट, ये सब क्या होता है। ये समझने के बाद हम लोग समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का हम लोग कैसे निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ते क्यों है, जैसे कि कोई भी इवेंट हो रहा है, उस इवेंट में जो हम चाह रहे हैं वो होने का संभावना क्या है, कितना परसेंटेज है। तो हम इस किसी भी इवेंट का संभावना क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, कितना परसेंट श्योर है कि वो हो सकता है, कितना परसेंट श्योर है कि वो नहीं हो सकता है, ये निकालने के लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट होता क्या है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि एन एक्टिविटी विच एंड्स इन सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। ऐसा कोई भी एक्टिविटी करेंगे जिसमें कुछ ना कुछ आउटकम आएगा। जैसे कि हम कॉइन को टॉस करेंगे, तो कॉइन को टॉस करने के बाद या तो हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता है। तो हम क्या बोले हैं कि वो एक एक्सपेरिमेंट है। वो एक क्या एक्सपेरिमेंट है, जैसे कि डाइस को हम थ्रो करेंगे, तो डाइस को थ्रो करेंगे तो या तो 1 2 3 4 5 6 इसमें से कुछ भी आ सकता है। मतलब कि ऐसा कोई भी इवेंट, ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो कि हम करेंगे उसमें से हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा, ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट। आई होप कि आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। ट्रायल देखिए क्या बोल रहा है, परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट वंस इज कॉल्ड द ट्रायल। जैसे कि हम एक कॉइन को टॉस किए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम ट्रायल किए, और जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंट का हमको आउटकम मिला। तो जो भी चीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, एक बार या 2 बार 3 बार, तो हम बोलेंगे ट्रायल। एक बार किए तो एक बार ट्रायल किए, 2 बार किए तो 2 बार ट्रायल बोलेंगे। इवेंट देखिए क्या बोल रहा है, द पॉसिबल आउटकम ऑफ अ ट्रायल इज कॉल्ड एन इवेंट। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि हम एक कॉइन को टॉस किए, कॉइन को टॉस करना क्या कहलाएगा, एक्सपेरिमेंट। और करने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायल। और एक कॉइन को टॉस करेंगे तो या तो हमको हेड मिलेगा नहीं तो टेल मिलेगा। तो हेड टेल क्या हो गया, उस एक्सपेरिमेंट का इवेंट क्या हो गया, इवेंट। अब हम लोग समझते हैं कि श्योर इवेंट क्या होता है। मेरे ख्याल से आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, जो किए परफॉर्म ट्रायल हो गया, और जो हमको रिजल्ट मिला उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हमको हेड मिला या टेल मिला, ये हमको इवेंट मिल गया। मतलब कि पॉसिबल आउटकम जो या तो हेड मिल सकता था, नहीं तो टेल मिल सकता था, तो यही इवेंट हो जाएगा। श्योर इवेंट समझते हैं कि क्या होता है। मान लेते हैं कि मेरे पास ऐसा कॉइन है जिसमें दोनों तरफ उधर भी हेड है और पीछे भी हेड है। मतलब कि हम उड़ाएंगे तो या तो आगे पलटे या तो पीछे पलटे, हमेशा क्या आएगा, हेड ही आएगा। तो ऐसा इवेंट, ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि हमको पहले से ही 100% श्योर है कि वही चीज़ आने वाला है, ये कब पॉसिबल है, जब दोनों तरफ एक कॉइन को उड़ाएंगे और दोनों तरफ हेड का हेड रहेगा, इधर भी हेड, आगे भी हेड, पीछे भी हेड, या दोनों तरफ टेल का टेल रहेगा, आगे भी टेल, पीछे भी टेल। तो उस केस में हमको पता रहेगा ना कि भाई या तो पक्का हेड आएगा, नहीं तो पक्का टेल आएगा। तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट। मतलब कि श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, 100%। 100% करने का मतलब क्या है, इसका हमेशा प्रोबेबिलिटी 1 आएगा। तो क्या देख रहे हैं, श्योर इवेंट, एन इवेंट हुज ऑकरेंस इज सर्टेन इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट। अब देखें यहाँ पर यहाँ पर ही समझ सकते हैं इस पॉइंट को हम, जैसे कि ये इतना समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा देर के बाद डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट को समझिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। अभी जस्ट बताएं कि हमको पहले से ही पता कि 100% वो आने वाला है। तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगा, 1 के बराबर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, जैसे कि हम कॉइन उड़ा रहे हैं, कॉइन उड़ाएंगे तो या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। अगर हम कॉइन उड़ाएंगे, बोले हैं कि 6 आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है। अरे भाई 6 कब आएगा, जब डाइस थ्रो करेंगे तो ना। अगर डाइस हम थ्रो कर रहे हैं तो डाइस थ्रो करेंगे या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6, इसके अलावा और तो कुछ नहीं आ सकता है। अगर हम डाइस थ्रो कर रहे हैं और बोले हैं कि बताओ टेल आने का प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हम बात कुछ और का कर रहे हैं, कुछ और रहे हैं। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है ना। अगर हम डाइस थ्रो करेंगे तो या तो 1 2 3 4 5 6 मिलेगा, 7 भी नहीं मिल सकता, 8 भी नहीं मिल सकता है। मतलब कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें जो आउटकम आएगा ना, जो आउटकम आएगा उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ही नहीं रहेगा। तो ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट में जो आउटकम होगा, जो फेवरेबल आउटकम होगा, जो कि आने वाला रहेगा, वो तो ऐसा होगा ही नहीं। तो उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आएगा, 0। तो ध्यान रखिएगा, श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगा। और जो इम्पॉसिबल इवेंट होगा, मतलब कोई कभी आ ही नहीं सकता है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा।
अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एक कॉइन को उड़ाएंगे तो क्या क्या फेवरेबल आउटकम हो सकता है, क्या क्या टोटल आउटकम होगा, 2 को करेंगे तो कितना होगा, 3 को करेंगे तो कितना होगा। इसके बाद हम कार्ड के बारे में बात करेंगे और एट लास्ट रेड बॉल, ग्रीन, येलो, ये सब बॉल के बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि मेरे पास एक कॉइन है। कॉइन फर्स्ट केस में मान लेते हैं कि मेरे पास एक कॉइन है। अगर एक कॉइन को हम टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा, नहीं तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो टोटल आउटकम क्या हो गया, टोटल आउटकम क्या आ गया, टोटल आउटकम मतलब या तो हेड या तो टेल, दोनों में से कुछ आ सकता है ना। तो 2 आ गया या इसको फेवरेबल आउटकम ही बोल सकते हैं। फेवरेबल आउटकम क्या आ जाएगा, जैसे कि जितना भी, जैसे कि यहाँ पर देख रहे इवेंट में क्या क्या है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल आउटकम। हमको चाहिए क्या, अगर मान लेते हैं कि हमको चाहिए बस हेड, तो हेड कितने बार आ सकता है, अगर एक बार टॉस को उड़ाएंगे तो एक बार आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो जो आने का संभावना है, अगर एक बार कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड एक ही बार आ सकता है ना, एक बार में 2 बार तो हेड नहीं आ जाएगा। तो उस केस में क्या बोलेंगे, फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 1। मतलब कि या तो हेड का ही बात करेंगे तो 1 आएगा, या तो टेल का ही बात करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कौन सा इवेंट, हेड आने का इवेंट। तो हेड एक ही बार आ सकता है जब कॉइन को उड़ाएंगे तो, और उसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा, 2, तो 1/2 आ गया। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कौन सा इवेंट, इवन मान लेते हैं कि हेड आने का, तो टेल आने का भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, वहाँ पर भी एक बार कॉइन को टॉस करेंगे तो एक ही बार संभावना है ना कि टेल आ सकता है, अगर एक बार करेंगे तो यहाँ पर भी जो फेवरेबल आउटकम होगा टेल आने का 1 होगा, और टोटल आउटकम कितना है, 2, तो 1/2 इसका आ जाएगा। इनकेस मान लेते हैं कि मेरे पास 2 कॉइन है, 2 कॉइन को या तो एक ही बार टॉस कर दो, नहीं तो दोनों को एक एक करके टॉस करो। तो 2 कॉइन को एक ही बार टॉस करेंगे तो हो सकता है कि दोनों में हेड का हेड आ जाए, एक में हेड आ जाए, एक में टेल आ जाए, इसमें भी टेल आ जाए, इसमें भी टेल आ जाए, एक में टेल आ जाए, एक में हेड आ जाए। यही पॉसिबल है ना, अगर 2 कॉइन को एक साथ अगर हम लोग टॉस करेंगे तो या तो दोनों में हेड आ सकता है, एक में हेड, एक में टेल, एक में टेल, इसमें भी टेल, इसमें टेल, इसमें हेड। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल आउटकम कितना हो गया, टोटल आउटकम इस केस में क्या आ गया, 4। अगर हम बोले हैं कि बताओ कि एटलीस्ट 1 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो सबसे पहले एटलीस्ट 1 हेड का फेवरेबल आउटकम निकालना पड़ेगा, एटलीस्ट एक, मतलब कि कम से कम 1 होना चाहिए। 2 हो जाए चल जाएगा, लेकिन कम से कम 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 होना चाहिए, 2 हो, चलिए अच्छा बात है। तो यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बार हेड है और एक बार टेल है, तो हमको एटलीस्ट 1 पूछा है ना, तो एक हेड फुलफिल कर रहा है, तो एक यहाँ पर भी हो गया। यहाँ पर देखिए एक भी बार हेड नहीं आया तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पर एक बार हेड आ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो फेवरेबल आउटकम आएगा कितना आ जाएगा, 1 1 1, मतलब कि 3। तो इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3/4। अगर आपसे बोलेगा कि बताओ कि एटमोस्ट 1 टेल आने का प्रोबेबिलिटी, एटमोस्ट जहाँ पर वर्ड आ गया, एटमोस्ट 1 बोल दिया, मतलब कि 1 से कम होगा चलेगा, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 से कम होगा चलेगा, 1 से कम मतलब नहीं आएगा कुछ, तो वो भी काउंट करेंगे, फेवरेबल आउटकम है। लेकिन एटमोस्ट में अगर एटमोस्ट 1 हेड हम बोल दिए या 1 टेल बोल दिए, अगर उससे ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लोग नहीं काउंट करेंगे। जैसे कि देखिए, अगर हम बोलते हैं कि बताओ कि एटमोस्ट और एटलीस्ट में ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट में कम से कम इतना, इससे ज़्यादा रहेगा तो चलेगा। एटमोस्ट जैसे कि 1 टेल बोले, तो एटमोस्ट टेल में 1 रहेगा तो चलेगा, और नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हेड टेल नहीं है, एटमोस्ट 1 टेल बोले हैं ना, एक भी नहीं है तो चलेगा, तो इसको काउंट करेंगे। यहाँ पर देखिए एक टेल हमको कम से कम चाहिए, अधिकतर से अधिकतर 1 टेल चाहिए, तो इसमें भी, तो इसको भी काउंट कर लेंगे 1। देखिए इसमें दोनों का दोनों टेल है, हमको एटमोस्ट 1, 1 से ज़्यादा रहेगा तो उसको नहीं काउंट करेंगे, तो इसको हम नहीं काउंट करेंगे। इसमें देखिए 1 टेल है, 1 हेड है, तो एटमोस्ट 1 मतलब इसको काउंट कर लेंगे। तो देख रहे हैं कि एटमोस्ट के केस में भी एटमोस्ट 1 टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1 1 1 3, और टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, 4। तो 3/4 क्या आ जाएगा, एटमोस्ट 1 टेल आने का प्रोबेबिलिटी। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। एक कॉइन, 2 कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए बस हम इतना ही करवा रहे हैं। हाँ, अगर
अगर आपसे ये बोला है कि बताओ कि अगर हम 3 कॉइन टॉस करेंगे तो इसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम अगर निकालना है तो 2 का पावर 3 कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा 8। जैसे कि देखिए एक कॉइन था ना, तो एक कॉइन में 2 का पावर 1 करेंगे तो 2 आ गया टोटल आउटकम। अगर 2 कॉइन था तो 2 का पावर 2 कर दिए तो टोटल आउटकम कितना आ गया 4। ऐसे 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम कितना आ जाएगा 8। अगर 4 कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 का पावर 4 इक्वल टू टोटल आउटकम क्या आ जाएगा 16। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया है। अब हम बात करने वाले हैं कार्ड से रिलेटेड किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, अब इसके बारे में समझते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि एक बेल सफल डेक कार्ड में कौन सा कार्ड कितने नंबर में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्ड के बारे में बात करते हैं। हमको पता है कि कार्ड में डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड, उल्टा पान रहता है, ये जो रेड ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग डायमंड बोलते हैं, और जो हार्ट देख रहे हैं ये हार्ट कार्ड बोलते हैं, इसको हम लोग स्पेड बोलेंगे। इसको हम लोग इसको क्लब बोलेंगे, इसको स्पेड बोलेंगे। जो डायमंड और हार्ट होता है वो रेड कार्ड होता है, और जो क्लब और जो स्पेड होगा वो ब्लैक कार्ड होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ कार्ड का बात कीजिएगा एक वेल सफल डेक में, नंबर ऑफ कार्ड कितना होगा 52, मतलब कि 52/4 करेंगे तो 13, मतलब कि 13 क्या होगा 13 डायमंड वाला होगा, 13 हार्ट कार्ड होगा, क्लब भी 13 होगा और स्पेड भी क्या होगा 13 होगा। अब समझते हैं कि 13 में से कौन कौन सा रहता है। A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कार्ड हो गया। सिमिलरली हार्ट में भी A 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी क्या रहेगा J Q K। क्लब के केस में भी A A 2 3 4 5 6 7 8 9 10 J Q K। ए को एका भी बोलते हैं। J Q K जो ये 3 कार्ड यहाँ पर देख रहे हैं, 3 कार्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं, 3 कार्ड यहाँ पर है और इन द सेम वे 3 कार्ड यहाँ पर भी है। जो J Q K होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं फेस कार्ड। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड अगर आप वेल सफर्ड कार्ड में बात कीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड क्या आ जाएगा, फेस कार्ड कितना हो जाएगा 3 3 3 3, मतलब कि 12 हो जाएगा टोटल। और 12 में से 2 टाइप का फेस कार्ड है, एक है रेड कलर रेड फेस कार्ड, एक है ब्लैक फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड में कितना है 6 और ब्लैक फेस कार्ड में भी कितना कार्ड है 6। अब जो K है इसको हम लोग किंग बोलते हैं, किंग किंग किंग, और जो Q है इसको क्या बोलेंगे क्वीन क्वीन क्वीन, और J को क्या बोलेंगे जैक। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड में अगर जैक का बात कीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ जो बेल सफल कार्ड होगा जैक का नंबर भी 4 होगा, क्वीन का नंबर भी 4 होगा, किंग का नंबर भी 4 होगा। अगर ब्लैक जैक के बारे में बात करेगा तो टोटल नंबर ऑफ बेल सफल कार्ड में ब्लैक जैक टोटल कितना होगा 2, ब्लैक क्वीन भी 2 होगा और ब्लैक किंग भी 2 होगा, रेड किंग भी 2 होगा,
क्वीन भी डबल होगा रेड में, और जैक में भी रेड कितना होगा, मेरे ख्याल से ये समझ सकते हैं कि 2 होगा। तो आपसे इसी से रिलेटेड अलग अलग तरीक़ा से क्वेश्चन कर लेगा। जैसे कि बोलेगा कि बताइए कि वेल सफर्ड कार्ड है, प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो कार्ड निकले वो ब्लैक किंग निकले। ब्लैक किंग निकले मतलब कि हमसे किसका इवेंट किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ब्लैक किंग का, ब्लैक किंग का। तो ब्लैक किंग कितना है टोटल कार्ड में, 1 2 2, तो फेवरेबल आउटकम 2 हो गया। फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम होता है ना फॉर्मूला। तो फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड कितना है, ब्लैक किंग कार्ड 1 2 2, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना है 52। तो क्या हो जाएगा 1/26 से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी से रिलेटेड अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगर आपको कार्ड के बारे में सारा नॉलेज है कि किस कार्ड को क्या बोलते हैं, किसको फेस कार्ड बोलते हैं, कितना रेड होगा, कितना ब्लैक होगा, कौन सा ब्लैक वाला किंग होगा। हाँ, मान लेते कि आपसे यह पूछ दिया, ये बताओ कि जो टोटल नंबर ऑफ रेड स्पेड किंग बताओ, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, जैसे कि बोल दिया ना कि बताओ पी हमको निकालना है किसका, रेड स्पेड किंग का प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रेड स्पेड किंग का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमको फेवरेबल आउटकम चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। देखिए पहली बात की जो स्पेड होता है वो हमेशा ब्लैक होगा, रेड स्पेड तो होता नहीं है, तो रेड स्पेड आ नहीं सकता। तो रेड स्पेड आ नहीं सकता तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया 0 बाई टोटल आउटकम कितना है 52। तो 0/52 बराबर क्या आ गया 0। तो 0 जिस प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी 0 आ गया, एक ऐसा इवेंट होता है इम्पॉसिबल इवेंट। क्या आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया। इसी से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन को ट्विस्ट करके एग्जामिनर आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा तो आपको जवाब देना होगा। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट। मान लेते हैं कि मेरे पास एक बैग है या कोई भी कंटेनर है। बैग में मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 5 मेरे पास ब्लैक बॉल हो गया, 1 2 3 4 4 रेड बॉल हो गया, 1 2 3 मेरे पास ब्लू बॉल हो गया, 1 2 3 4 5 5 मेरे पास मान लेते हैं कि ग्रीन बॉल हो गया। तो यहाँ पर देख रहा है कि ग्रीन बॉल कितना हो गया, इन दिस केस द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इक्वल टू 5, रेड बॉल 4 और ब्लैक बॉल कितना है, ब्लैक बॉल 5 और ब्लू बॉल कितना है, टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल इक्वल टू 3। अगर हमसे बोल दिया कि अगर इसको हम कंटेनर को, इस कंटेनर में से अगर आंख बंद करके अगर हम एक बॉल निकालते हैं तो बताओ कि ग्रीन बॉल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग ग्रीन बॉल। तो ग्रीन बॉल का सबसे पहले हमको फेवरेबल आउटकम निकालना पड़ेगा बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल, मतलब कि टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कैसे निकलेगा, यहाँ पर कितना नंबर ऑफ बॉल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है 14 3 17। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है 17। फेवरेबल आउटकम मतलब कि ग्रीन बॉल, टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल कितना है 1 2 3 4 5 5। तो 5/17 क्या आ जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा अगर आप इस कंटेनर से बॉल निकालते हैं। तो अगर आपसे ये बोल देगा कि बताओ कि ग्रीन बॉल नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, नॉट गेटिंग ग्रीन बॉल। ग्रीन बॉल नहीं आना मतलब ग्रीन के अलावा कोई और बॉल आ जाना, मतलब कि यहाँ पर भी हमको फेवरेबल आउटकम निकालना पड़ेगा डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। देखिए ग्रीन बॉल नहीं आएगा मतलब कि रेड ब्लैक ब्लू में से कोई भी आ जाएगा, मतलब ग्रीन को नहीं काउंट करना है। तो 5 5 4 9 और 3 12। तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है 17 है ना, तो 17। तो ये ग्रीन बॉल नहीं आने का प्रोबेबिलिटी है। अब देखिए कोई भी इवेंट है, इसके आने का प्रोबेबिलिटी रहेगा ना, तो पी से डिनोट करते हैं। पी बराबर क्या आ जाएगा,
जैसे कि हम यहाँ पर निकालते हैं पी गेटिंग ग्रीन बॉल, तो पी गेटिंग ग्रीन बॉल का क्या आ गया प्रोबेबिलिटी 5/17। अगर किसी भी इवेंट का हमको बताना है ना कि उसको नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, जैसे कि यहाँ पर हम बोले कि गेटिंग ग्रीन बॉल, यहाँ पर बोल रहे हैं नॉट गेटिंग ग्रीन बॉल, मतलब कि पी नहीं आने का प्रोबेबिलिटी को हम लोग ई के ऊपर डैश लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि पी गेटिंग ग्रीन बॉल, इसका मतलब क्या होगा पी नॉट गेटिंग ग्रीन बॉल, तो पी नॉट गेटिंग ग्रीन बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 12/17। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो देख सकते हैं कि अगर हम पी गेटिंग एन इवेंट प्लस पी नॉट गेटिंग द सिमिलर इवेंट, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 5/17 प्लस 12/17 इक्वल टू 17, 5 प्लस 12 इक्वल टू 17/17 इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या समझ में आया, कोई भी इवेंट का होना प्लस ना होना, अगर दोनों इवेंट को ऐड कीजिएगा तो हमेशा आपको क्या मिलेगा 1, हमेशा आपको क्या मिलेगा 1। तो यहाँ से डायरेक्ट हम ऐसे भी निकाल सकते थे, जैसे कि इस क्वेश्चन को अगर हमको फेवरेबल आउटकम नहीं निकालना होता तो मान लेते हैं कि, चलिए इस केस में हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी गेटिंग रेड बॉल हमको निकालना होता, तो कैसे निकालते हैं रेड बॉल फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 4, और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है, मतलब कि टोटल आउटकम कितना है 17, तो 17/4 हो जाएगा। तो ये पी गेटिंग रेड बॉल निकल गया ना। अगर पी गेटिंग नॉट रेड बॉल हमसे पूछता तो कुछ इस तरीक़ा से हम लोग निकाल सकते थे। तो पी नॉट गेटिंग अगर रेड बॉल का निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पी ई 1 माइनस उसको उस तरह भेजेंगे तो पी ई हो जाएगा गेटिंग, मतलब कि 1 माइनस पी गेटिंग रेड बॉल से अगर माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 1 माइनस 4/17 इक्वल टू 17 माइनस 4/17 इक्वल टू 13/17। तो ये क्या आ गया, ये इवेंट आने का प्रोबेबिलिटी हो गया और ये इवेंट नहीं आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया। अगर आपको पी गेटिंग एंड गेटिंग कोई भी इवेंट रहेगा प्लस पी नॉट गेटिंग द सिमिलर इवेंट, हमेशा इसका वैल्यू क्या आएगा 1। आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं, मान लेते हैं कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट किए, उस एक्सपेरिमेंट में हमको पी कोई भी एक इवेंट में किसी का प्रोबेबिलिटी 1 आ गया, किसी का P/2 आ गया, किसी का P/3, मतलब कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा, P/4 आ गया। अब पूरा का पूरा इवेंट हो गया। अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम किए हैं, सारा का सारा प्रोबेबिलिटी को हम लोग अगर सम कर देंगे P/2 प्लस P/3 प्लस P/4, तो हमको रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा 1। अगर सारा का सारा इवेंट को अगर हम लोग जो प्रोबेबिलिटी बन सकता था ना, अगर सारा का सारा प्रोबेबिलिटी का अगर हम लोग सम अप कर देंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी क्या मिल जाएगा 1। कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि हम एक कॉइन टॉस किए थे, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या था E1 1/2, और टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या था 1/2। या तो हेड आ सकता था नहीं तो टेल आ सकता था। 1/2 चांस था कि हेड आ सकता है, 1/2 चांस था कि टेल आ सकता है। तो टोटल इवेंट को अगर हम लोग जोड़ देंगे जो प्रोबेबिलिटी आया है, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1। मतलब कि जितना भी इवेंट हुआ है सबको जोड़ने के बाद, सारा प्रोबेबिलिटी को जोड़ने के बाद हमको लास्ट में एंड में रिजल्ट क्या मिलेगा, हमेशा 1 के बराबर। तो ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछ सकता है। अब देखिए, अभी हम थोड़ा देर पहले बात किए थे कि इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी जो होता है हमेशा क्या होगा 0। और जो श्योर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हमेशा क्या होगा 1। इसलिए किसी भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से कम नहीं होगा, मतलब कि नेगेटिव नहीं होगा, और किसी भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होगा, मतलब कि 1 पॉइंट समथिंग या 1 से कोई भी नंबर थोड़ा सा भी स्लाइटली भी बड़ा है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा होगा या नहीं? अरे भाई, कोई भी इवेंट 100% ना हो सकता है, 105% होने का चांस थोड़ी रहता है। और एग्जाम में जो मार्क्स आएगा 100% में 100% आ सकता है, 100% में 110% आ सकता है क्या? नहीं ना। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी 1 मतलब कि 100% चांस है, प्रोबेबिलिटी 0 मतलब 0% चांस है, मतलब कि ना हो चांस है। तो 105% पॉसिबल है क्या? नहीं। इसलिए प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा
अब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा वो हमेशा 0 के बराबर या 0 से बड़ा रहेगा, या जो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। तो दोनों को मर्ज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, नहीं तो 1 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारा का सारा पॉइंट समझ में आ गया। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। जो इससे पहले बताए थे, मतलब कि PE1 प्लस PE2 प्लस PE3 जितना भी रहा इवेंट सबको जोड़ने के बाद हमेशा हमको 1 ही मिलेगा। ये तो ऑलरेडी क्लियर है। यहाँ पर देखिए, इफ E इज एन इवेंट इन द जनरल इट इज ट्रू दैट PE प्लस PE नॉट इक्वल टू 1। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बता के कोई भी इवेंट हम लोग किए हैं, इसका प्रोबेबिलिटी अगर E है, आने का चांस इतना है और नहीं आने का चांस भी हमको पता है, तो दोनों को सम अप करेंगे तो हमेशा एंड में हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 के बराबर। E होने का चांस, E डैश ना होने का चांस, दोनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ेंगे तो हमेशा हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 के बराबर। आइए भी जस्ट थोड़ा देर पहले भी हम बताएं कि हमेशा जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा, लेकिन 1 से छोटा है वो उसके बराबर होगा। अगर आपसे बोलता है कि PE बराबर, अगर आपसे बोल दिया कि -0.1 हो गया, जहाँ पर माइनस देख लिए प्रोबेबिलिटी में, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो इम्पॉसिबल है। इसको इम्पॉसिबल इवेंट ही नहीं बोलेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब 0 होता है, तो कोई इसका मतलब ही नहीं रहेगा प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में। अगर PE बराबर, अगर मान लेते हैं कि 1.2 दे दिया तो 1 से बड़ा आ गया ना, मतलब कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अलग अलग टाइप का सवाल आप अपनी बुक या टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं। प्रैक्टिस सीरीज में हम लोग इससे रिलेटेड अलग अलग टाइप का सवाल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।